नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा है। जी, दावा ये कि अमेरिका ने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। कथित तौर पर। हाँ, कथित तौर पर। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ आप कह सकती हैं डिटेल्स हैं, कुछ विवरण हैं। और आज हम इन्हीं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो मुख्य दावा है वो ये कि अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। हाँ, फोर्डो, नतांस और इस्फहान, ये नाम लिए गए हैं। जी, ये वो जगह हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सही कहा। फिर जानकारी ये भी है कि मिशन पूरा हुआ और उसके बाद सारे अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर आ गए। और ये भी कहा गया है कि भाई बमों का पूरा पेलोड, जितना बम ले जा सकते थे वो गिराया गया, खासकर फोर्डो पर। फोर्डो को मुख्य निशाना बताया गया है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बात जो दावे में है, क्या? वो ये कि किसी भी विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ और सारे पायलट सुरक्षित लौट आए। अच्छा। तो एक तरह से वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा, बिना किसी नुकसान के। हाँ, बिल्कुल। ये इस कथित ऑपरेशन की सफलता को रेखांकित करता है ना। जी। और पूर्व राष्ट्रपति ने खुद भी इसे बहुत सफल हमला कहा है और अमेरिकी सेना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई और सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। ये उनके शब्द हैं। ये बयान उनके भरोसे को दिखाता है, सेना की काबिलियत पर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प मोड़ भी है। वो क्या? इस पूरे सैन्य दावे के आखिर में शांति की बात भी है। कहा गया है अब शांति का समय है। ओह, ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। एक तरफ इतने बड़े हमले का दावा और फिर फौरन शांति की अपील। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। सही। एक आक्रामक कार्रवाई के दावे के ठीक बाद शांति का जिक्र ये सोचने पर मजबूर करता है जी, कि इसका मतलब क्या है। क्या ये कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा था या कुछ और? इस पर सवाल उठते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, हाँ, तो एक तस्वीर उभरती है। एक दावा है जिसमें एक सफल जीरो लॉस वाला मिलिट्री ऑपरेशन बताया गया और है, जिसमें ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, और जिसका अंत होता है शांति की पुकार के साथ। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो आज हमने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के इस कथित हमले वाले दावे के मुख्य बिंदु देखे। जी, कौन सी जगहें निशाने पर थीं, ऑपरेशन कैसे सफल बताया गया, सेना की तारीफ, और साथ में ये शांति वाला संदेश भी। हाँ, और आज की ये जो बात है, ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? कि जब ऐसे दावे आते हैं, खासकर इतने बड़े पद पर रह चुके लोगों से, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी सच्चाई पता करने का क्या तरीका है? यानी पुष्टि या खंडन कैसे होता है? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। और आज के जमाने में जहां सूचना इतनी तेजी से फैलती है, ऐसे बयानों का असर क्या होता है वैश्विक राजनीति पर, देशों के आपसी रिश्तों पर? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका असर क्या पड़ता होगा भू राजनीतिक माहौल पर? बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।